Hi guys, I'm Iman Khalid and I'm Ghalia Firdaus and we are here with the latest episode of What's Cooking. आज अगर हम इस वीक ड्रामास की बात करें तो सबसे पहले हम एक ड्रामे की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा हाइप जिसकी बनी हुई थी कि भाई ऐसा ड्रामा तो हमने कभी नहीं देखा और बहुत ही अश्लील किस्म के उन्होंने सोशल इशू पे बात की, तो वो है डॉक्टर बहू। कल उसके लास्ट एपिसोड थे, तो ईमान आपके इस बारे में क्या रिव्यू है? अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं टू बी ऑनेस्ट क्या बोलूँ, क्योंकि इतने लूप होल छोड़ दिए आपने, इतनी ड्रैग की। अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस जो शाहनवाज साहब थे वो थे कल्प्रिट में, ठीक है, उनको आपने क्या दिखाया? उन्हें सिर्फ घर से बाहर निकलता हुआ दिखाया और उसके सारे फ्लैशबैक चला दिए। कोई एंडिंग नहीं है, कोई उसका वो नहीं है कि उसने कितने मतलब हॉस्पिटल डूइंग सच स्टफ, उसमें से कितने लोगों की जाने गई, कितनी बड़ी संगीन जेल में तो दिखाते हैं, ठीक है, और ये कितना बड़ा जुर्म है, ठीक है, कि मतलब लोग आपकी वजह से कितने मर गए। चलो आपके घर वाले तो स्प्लिट हुए बट आपकी वजह से आम आवाम को कितना नुकसान हो चुका है, कितनी चीज़ें ख़राब हुई, बट नो लाइक कोई जस्टिफाइंग उसका बिहेवियर नहीं था। बताया कि वो जो उनकी बड़ी वाली बहू थी वो कोई अच्छी जिंदगी गुजार रही है। मिना का नहीं बताया, चलो मिना को भी साइड पे कर दो। जो फैजान और उसकी बीवी और उसका बच्चा, उनकी कोई एंडिंग नहीं दिखाई। क्या एंडिंग हुई? या फैजान का बच्चा और कुबरा खान और ये इसका बच्चा साथ मिले नहीं मिले, और कुबरा खान और उसकी जो एंडिंग कराई वो भी इतनी कोई बकवास एंडिंग कराई। सबसे बड़ी बात है इनका पैचअप तो होना ही नहीं चाहिए था ना, पैचअप होना नहीं चाहिए था। और अगर पैचअप हो भी रहा था तो ये मतलब क्या फजूल हरकत थी कि मतलब बिल्कुल सेंसलेस एंडिंग। हम वहाँ पे हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, मतलब कि अजीब, मतलब कोई एंडिंग, मतलब इस एपिसोड में मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद कुछ और अब आएगा। वो सारा से फ्लैशबैक दिखा के किसी भी बंदे ने इसके बारे में अच्छा रिव्यू नहीं दिया। इतनी फजूल एपिसोड में एक्सपेक्ट नहीं करती, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा ड्रामा चल रहा था, बट बस वो यही बात है ना, आप जैसे मामा का भी देखो ना, जब ज्यादा अच्छा उसकी हाइप चलेगी तो वो भी खराब होगी, कि यहाँ पे यही होते। तो ये इन्होंने बहुत बुरी एंडिंग की। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड इन दैट एक्चुअली। अच्छा, अगर इसके बाद हम बात करते चलें जंजीरें की, क्योंकि जंजीरें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा हाइप है और मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। इंटरेस्टिंग है पर बहुत घसीट रहे हैं ना, ये है कि घसीट रहे हैं। मतलब अब ये जो 2 एपिसोड थे उसमें सिर्फ मतलब ठीक है कि दैट इज अ मिस्ट्री कि दानियल किधर है और किधर छुपा हुआ है, क्या सीन है, सही है, छुप सकता है, अजीब सी बात दिखाई है। चलो अगर छुप भी गया है पर थोड़ा ड्रैग था, इतनी मुझे वो नहीं लगी। बट ये है कि सजल बड़ी प्यारी है। अच्छा, लोगों ने ना काफी तनकीद का निशाना बनाया है सजल अली को, एज़न के एक तरह से वो बेवा थी, चलो बेवगी के बाद वो निकली अपनी उसमें ना, ठीक है। बाकी इवन जो सोहराब की बीवी है, ठीक है, वो भी आपने उस तरह से तैयार होती हुई उसके उस तरह से बाल बने हुए और प्रॉपर वो नहीं देखे होंगे, ठीक है। अच्छा, जो रबिया है, रबिया के प्रॉपर कर्ल्स हैं। वो रात के 2 बजे उठ रही है, वो रात के 4 बजे उठ रही है, उसके प्रॉपर कर्ल्स हैं, प्रॉपर कपड़े हैं, प्रॉपर न्यूड मेकअप है, और उसके कपड़े मतलब 2 मिनट आप रुक के देखते हो कि हाँ यार ये अच्छा जोड़ा है, ठीक है, मतलब सही उसके वार्डरोब पे उन्होंने ना लगाए हुए हैं, और हर वक्त उसके बाल कर्ल हैं, हर बार मतलब एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड लुक, मतलब लुक बहुत अच्छी आ रही है, ये नो डाउट। बट लोग कह रहे हैं कि अच्छा मतलब एक तरह से वो सो रही है और उसके बाद उसके बाल ऐसे फुल ऑन कर्ल में उठ। अच्छा, लोगों ने एक और बात भी की कि वो अब दुनिया जहान की कंफर्ट लेवल उसका बहुत बन गया ना उसके साथ। हाँ, तो वो सब करिए, तो मैं तो तुरसम का नाम तो निकाल लो ना। अच्छा, मुझे लग रहा है अब तुरसम को भी ना थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि नहीं मेरा मामा जो है ना वो गलत कर रहा है, उसकी कजन उसको गाइड कर रही है। आई थिंक तुरसम विल बी द वन हु विल बी टेलिंग लाइक दानियल जफर कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर उसको पता चल गया कि सोहराब भी है, मुझे लगता है सोहराब का खुद ही दानियल को पता चल जाएगा। वो इतना डम नहीं है, वो मतलब एजुकेशनली प्ले कर रहा है थोड़ा सा, थोड़ा सोच समझ के प्ले कर रहा है। बाकी सारे बस मतलब करते जा रहे हैं कि अच्छा भाई ये वो, बट लाइक इट्स नाइस, आई थिंक आई लाइक दिस एपिसोड। अगर इसके बाद हम बात करते चले हम राही की, बहुत ड्रैग्ड है यार, बहुत ड्रैग्ड है, दिल ही नहीं करता। रात के एपिसोड में उसके बाप को मार दिया, उसके बाप को मार दिया, मतलब आपने मेन विलन को मार दिया। कोई सेंसलेस बात ये है कि जी जो उसका वो जो उसके साथ है उसका बॉडीगार्ड घूम रहा था, पता नहीं क्या नाम था उसका, मतलब उससे मार दिया, वो साथ मिला हुआ था। अब इतना बड़ा डॉन और उसका एक सिक्योरिटी गार्ड उसको मारा है। नॉर्मली ऐसा ही होता है। नहीं मतलब इतना आपके साथ इन्वॉल्व है, घर के अंदर घुसा हुआ है, ड्राइंग रूम तक आया हुआ है। एग्जैक्टली, और वो वही बात है कि जब उसने कहा कि मेरा बेटा तुम्हें मारेगा, तुम्हें बताएगा, तो अब अच्छा सिहान का बाप जब जिंदा था तब सिहान के दिल में कोई वो नहीं था, अब सिहान का बाप मर गया तो उसके कातिलों को भी सिहान ने ढूंढना। व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई? मतलब बीवी के कातिलों को ढूंढा नहीं था। हाँ, एक बीवी का कातिल तुमने ढूंढा नहीं गया, तो अब वो मर गया है, तो अब तुम्हें और चीजों पे वो हो गया। मतलब अब बंदा क्या है, मुझे ना टर्की वाले ट्विस्ट का बस इंतजार है कि वो कब आएगा। मतलब बाप के मरने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर चला जाएगा या क्या सीन? और एक मुझे इल्हाम की समझ नहीं आती, हर दूसरे दिन उसने पैकिंग की होती सूट केस उसके दरवाजे पे थे, फिर कहती मैं नहीं जा रही।
और तो इसका इल्हाम का तो ये भी है ना, अब एक न्यू एंट्री भी पुलिस वाले की इन्होंने कराई है नेक्स्ट एपिसोड में, तो हाँ। देखते हैं कि क्या चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, बट वेरी डिफरेंट हो रहा है, मतलब देखने का दिल नहीं कर अच्छा रहा ये मुझे, बहुत अनएक्सपेक्टेड था जब आपको मार दिया। टू बी ऑनेस्ट वो मेरा नहीं कोई अच्छा। इंटरेस्ट नहीं रहा अब इस ड्रामे को देखने में, तो इसलिए हाँ, आई बस डोंट हैव एनी टर्की वाली सीन्स आए तो हम देखें। या एग्जैक्टली। इसके बाद अगर हम बात करते चलें, अगर तुम साथ हो, कि बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा दिल करता है वो ड्रामा देखने का, ये सबसे अच्छा। ज्यादा शेरीन की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से, उसके उसको जब वो बिल्कुल पढ़ेंगे साइड ना लाइन अभी। कराता है ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और वो एट द एंड जो उसके भाई ने इन दोनों के साथ किया, अंसा और अनस के साथ, वही जो हैं वो फहाम कुरैशी, वो इसके साथ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो उसको रातों को बाहर लेके जा रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो वो मतलब आप इंडिकेशन उन्हीं तरफ जा रहे हैं। फजूल कि हम साथ में सनसेट देखेंगे, मतलब क्या। और शेरीन इतनी डम है या क्या है, मतलब एवरी व्यूअर कैन गेस कि वो क्यों अच्छा चाप कर रहा है। इसके बारे में एक और मजे की बात है, क्या शायद नोटिस किया होगा, किसने लिखा हुआ था कि शिरीन जो है वो हमेशा जब भी अपने मंगेतर के साथ बाहर जाती है वो लग स्टाइल वाली ड्रेसिंग क्यों करती है। ऐसे लगता है वॉच शो में जा रही है, बस असल में वो चाहती है ना कि भाई बहुत बस classy लाइमलाइट लगूं। मेरी हो और मैं बड़ी क्लासी लगूं। अच्छा शेरीन को लगता है कि वो प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड है, बट हर बार मैं शहजादी नहीं हूँ। हाँ फहाम उसको ऐसे उसको मतलब अपनी जूते की नोक पे रखता है ना, तो सही बात है। सही वो देखने में मजा आता है। उसको वो रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा मुझे। अंसा और अनस की केमिस्ट्री वेरी अच्छी, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत 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 अच्छा उनका बॉन्ड बन रहा है। और जो उसका भाई है, अच्छा वो भाई मुझे कभी कभी मेंटली इल लगता है, छोटे बच्चे को आपने मुझे थप्पड़ मारे, आपने मुझे थप्पड़ मारा है, चाहे मैं आपसे बात नहीं करता, चाहे मैं खाना नहीं खाता, मैं कमरे में बंद हो जाता, भाई तुम 2 साल के बच्चे की तरह करते हो। मतलब भाई तू लाइक प्रॉपर यू आर लाइक मोर देन 25, ठीक है, एंड इफ इवन इफ यू आर एक्टिंग लाइक अ स्टबर्न चाइल्ड या एनीथिंग लाइक दैट, बट स्टिल मतलब दैट वाज नॉट नेसेसरी। तो बच्चे से ग्रोन अप लड़के यार बड़े-बड़े दोस्त बचकाना तरीके से रोता है कि कभी-कभी मैं कहती हूँ हंसी यार आती है। मतलब is he like serious or what he is doing, मतलब बहुत ही बचकाना, मुझे इतनी हंसी आती है, मुझे ऐसे लगता है कि एक इतने सीरियस ड्रामे में एक मस्खरा डालती है। अच्छा अब देखिए उसने काम भी जो कितना बड़ा कांड किया हुआ है ये वीडियो वाला, मगर फिर भी वो इतना वो बचकाना हरकतें करता है यार। हाँ आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते ना, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा ना, और उसके माँ बाप भी कि भाई 2 साल का बच्चा घर छोड़ के चला जाएगा, उसे पता है कि ना वो कमा सकता है ना वो फेलियर है एक तरह से एक अपनी जिंदगी में, तो उसे क्या ही उखाड़ लेना, 2 दिन बाद में वैसे भी घर आ जाना है, तो क्या ही बंदा बहुत वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑफ हिम। और उसकी एक्टिंग बहुत फजूल लगी, मुझे बहुत बचकाना एक्टिंग है। मतलब उसकी एक्टिंग देखिए हंसी आती है वैसे। एग्जैक्टली हंसी आती है ना, उससे एक्टिंग नहीं लगती कि भाई मतलब एक बंदे ने इतना बड़ा कांड किया देखा जाए तो। हाँ तो वो बंदा ठीक है, थोड़ा सा तो मैच्योर हो, थोड़ा सा तो मैच्योर हो। ये तो ऐसे बचकाना रखते हैं कि शायद 2 साल का बच्चा और 5 साल का बच्चा भी आजकल ये हरकतें ना कर रहा हो जैसे वो करते हैं। लाइक उसकी कोई निगोशिएशन स्किल्स नहीं है, उसको कोई तमीज़ नहीं है किससे क्या बात करनी है। अपने बाप को वो जो चीज़ें बोलता है उसके बाद वो ऐसे बच्चा बन जाता है। देखा आपने मुझे ये कहा था ना इसलिए मैं रो रहा हूँ, मतलब आर यू सीरियस, मतलब व्हाट आर यू डूइंग मैन। खैर इसके बाद अगर हम बात करते चलें एक और मोहब्बत की, तो फाइनली खुशबख्त नाज को थोड़ा पता चल गया कि यार नहीं अच्छा बंदा है मिस्टर मलिक। हॉस्पिटल वाला ट्विस्ट अच्छा था, पता है इससे इसको बहुत कदर हुई इसकी। हॉस्पिटल वाला ट्विस्ट अच्छा था, पर उसमें भी मतलब वो गई है तो यार उसको बताया कि यार मैं तुम्हारी कितनी परेशान थी, उधर भी वो सोनिया मिर्जा आ गई और वो बिल्कुल साइडलाइन हो गई। मुझे ये नहीं समझ आई। नहीं पर वो ये था ना कि उसको ये तो तसल्ली हो गई थी कि बिल्कुल ठीक है, बट वो उसको पर्सनल स्पेस दे रही थी। फिर जब वो बाहर आया था तो उसने उसे अपोलोजाइज भी किया था कि मैं गलत समझ रही थी। उससे पहले उसने कहते कि भाई वो खुद आई न्यूज़ देखे तो उसने कहा नहीं मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करी, तो वो भी एक अच्छा सीन था। खैर अच्छा था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी बर्फ पिघल रही है, वो भी जरा थोड़ा सा हो रही है। और बेटी तो चलो पहले ही वो बहुत ज़्यादा उसके साथ हो चुकी है। अच्छा लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा एक और चीज़ भी अच्छा समझा है इस ड्रामे में। आपने देखा होगा आहद कुछ सीन्स में जैसे शायरी कर रहा होता है चीज़ें कि कैमरे की तरफ एकदम से देखता है और बोलता रहता है, तो वो मतलब ऐसे लगता है कि ही इज टॉकिंग टू व्यूअर्स, ठीक है, और ऐसे हमें एकदम से लगता है कि ओह मे बी ही इज टॉकिंग टू अस एंड दैट इज वेरी नाइस। आई थिंक वो बड़ा मजा का ट्विस्ट है, डिफरेंट ट्विस्ट है, नॉर्मली आप ड्रामास में ऐसे नहीं देखते, नहीं होता तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आहद की पर्सनालिटी उसके अलावा जो सब चीज़ें चल रही हैं वो भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। उसके अलावा अगर मैं उनकी बात करूँ जो आहद का भाई है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी कभी-कभी मुझे कचरा लगता है। हॉस्पिटल में खड़ा है उसको परवाह ही नहीं है भाई। मतलब अच्छा मीडिया खड़ी हुई है, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, ठीक है, इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, तुम थोड़ी सी तो शर्म कर लो, तुम थोड़ी सी तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये क्या हुआ है वो क्या हुआ है, मुझे लगता है उसका सगा भाई नहीं है यार, तुम इंटरव्यू ना दो। नहीं वो वही बात है ना कि गालिया उनकी वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी की वजह से ना ही इज लाइक दैट, ही इज ट्राइंग टू मेक इट लाइक के ओ अच्छा मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं वैसे नहीं कर सकता, तो दैट इज आई थिंक नॉट ओके।
कि वो मेरे ख्याल है उसी से शायद पर्सनालिटी ट्रेट से उधर दिख रहे थे, उसकी जेलसी कहीं ना कहीं दिख रही थी, क्योंकि वो अपने से ऊपर किसी को देखना ही नहीं चाहता, चाहे वो उसकी बीवी है, चाहे वो उसके माँ बाप है, चाहे वो कोई है, तो कोई अगर वो किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाता तो वो उसको बुरा बनाने पे तुल जाता है कि ये तो बुरा इंसान या इग्नोर कर देता है या बात नहीं करता। क्योंकि आपने देखा है कि वो अपनी बीवी को भी ये बोल रहे थे कि हाँ तुम तो हारून भाई की साइड लोगी ना, और ये है और वो है, और वैसे तो वही बात है कि वो अगर अपने आप को अगर वो अच्छा नहीं साबित कर सकता तो किसी और को अच्छा होने भी नहीं देगा अपने इर्द गिर्द। अच्छा, तो अगर हम लास्ट ड्रामा की बात करें जो कि बहुत मजे का, और लोग कहते हैं कि वैसे है तो बहुत अच्छा, मगर उसको देख के ना बहुत गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि मुआशरे की हमारी सच्चाई है, और वो है आपकी इज्जत। अच्छा खैर, अगर मैं थोड़ी सी बात करें हम उर्वा की घुटन की, वाकई वो वही बात है कि आपको पता है जब किसी इंसान को इतना ज़्यादा डराया जाए कि भाई तुम तो दोजख में जाओगी, तुम तो दोजख में जाओगी, तुम तो हो ही बुरी औरत, ठीक है, या तुम बुरी औरत हो एक तरह से कि तुमने अपने शौहर को खुश नहीं रखा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें 1.5 करोड़ का तुम्हें सेट ले दिया, तो इसलिए तुम देखो तुम नाशुक्री औरत हो, तुम ऐसी औरत हो, तुम वैसी औरत हो। भी गुस्सा आ रहा था कल फजूल, हर बंदा उसकी बात को, मैं कहती हूँ उसकी बात को कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि उस 1.5 करोड़ के हार का क्या फायदा जब आपको शौहर दूसरी शादी करे, जब उसको नजर ही नहीं आती है मैंने वो हार क्या करना है उस हार का, और जब आपको नजर ही नहीं आ रहा कि किसी को सांस आ रहा है, नहीं आ रहा, वो मर रही है, वो जी रही है, उसको क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रही है, आपको दिख ही नहीं रहा, आप अंधे हो उसके लिए। जब वो घर आए तो कहते ऐसे ही अच्छी लगती है तुम, मुझसे ना कोई सवाल ना जवाब, बट वो फलम जितना मेरा दिल किया कि बंदे को बंदा मतलब, और ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, ऐसे लोग होते हैं, और जिन लोगों का ऐसे लोगों के साथ गुजारा होता होगा, मैं कहती हूँ क्या बेचारों की जिंदगी होगी। सही बात। बट नाइस स्टोरी। माँ पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है उसकी कभी कभी, और उसकी जो नंद है वो कितनी बुरी है। इन नंदों को तो लग पता जाएगा ना, जिस वक्त आएगी ना दूसरी उसकी बीवी, तो इनको सबसे पहले साइडलाइन कराएगी ना, तो इनको लग पता जाएगा। एक नंद अच्छी है उसकी बेचारी, हाँ, और मुझे समझ नहीं आती मतलब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ them being so involved in her brother's life, ठीक है। बीना ने आप खुद भी तो शादीशुदा हो, अच्छा आपने ये देखा, आपने सुना होगा कि मर्द के जितने भी लाइक ये फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, या मतलब फाइनेंशियली वो जितना भी स्ट्रांग होता है वो औरत की वजह से होता है, ठीक है। औरत अपना नसीब साथ लेके आती है, तो उसमें जब उन्होंने बात की कि लेके तो बीना भाभी भी बड़ा नसीब आई थी, मतलब तुम सोचो आप एक छोटे से खंडर वाले घर में रहते थे, उधर से आप एक पॉलिटिशियन बन गए, ये सारा नसीब बीना का था, ठीक है। और जैसे ही वो वही बात है कि when you get all things you forget the people who were standing with you in your hard times, it is like that। ये बड़ी स्टोरी है इस चीज को लेकर, वही ना, तो जिसने आपको एक तरह से जो सारा अपना नसीब लेके आई, ठीक है, आपके पास वक्त में साथ दिया, आपने सारा वो नसीब उठा के किसी और की झोली में डाल दिया, अब उसका ज़ाहिर डाउनफॉल शुरू होगा। वो तो हर चीज नाम लिखवाने के चक्करों में ये सब, तो खैर मजा आएगा, तो वो तो मज़ा आने वाला है। सो दैट वाज इट, आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अगर आप कोई न्यू ड्रामा इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं हमारे शो के अंदर तो ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।